सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। सब तकरीर करने नहीं आए हैं, बल्कि मौलाना कलीम साहब के इसाले सवाब के लिए आए हैं। ये कोई फनून दिखाना नहीं है। मैं एक गुजारिश करूंगा, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत के यहाँ से तरबियत याफ्ता हूँ। एक गुजारिश करूंगा अल्लाह के वास्ते कि जितनी देर भी आप चंद मिनट सुने, 20-25 मिनट, लेकिन खुदा के लिए दिमाग को में बिल्कुल कोई गुबार न रखें, सब आपके लिए सुने। उल्मा से भी ये गुजारिश, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो दिमाग इधर उधर रखेंगे, चूंकि हमारा मुश्तरका ये फर्ज है कि मौलाना कलीम साहब के इसाले सबाब का ये चहलुम का जलसा ऐसा होना चाहिए कि जो यादगार हो। ये हमारा सबका फर्ज है। कहते हैं दिखाने के लिए तो बहुत सारे जलसे होते हैं। मैं अगर थोड़ा सा इधर से आवाज़ बढ़े दुरूद शरीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह की, सुभान अल्लाह की, तो आप कह लेंगे ये थोड़ा सा सवाब भी की नियत भी कर लें कि उनको सवाब पहुंच जाए, ये भी हो जाए कि हमें भी नेकियों में इजाफा हो जाए। इजाज़त है मैं शुरू कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवक्किदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवामिल शदाइदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मीज़नम या रसूल अल्लाह, वाह तेरी सरकार में वाह 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 वाह। लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह। बगैर देर किए बहुत जल्दी से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे साथ एक मर्तबा सवाब के लिए जरा जोर से पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा इतनी जोर से पढ़ लीजिए कि दिल खुश हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु एक बार और पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि वसल्लम। बर्दाश्त करें तो एक शेर सुनाता हूँ जी। वो हालांकि शेरों में भी पाबंदी है, लेकिन हम कहते हैं शेर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुसलमान को शेर दिल ही होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से जाकर लड़ जाइए, लेकिन अमल में शेर दिल होना चाहिए। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए कि वक्त का तकाज़ा, वाह वाह क्या बात। वक्त का तकाज़ा है अब दुआ जरूरी है। वाह 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 क्या बात है। सुभान अल्लाह, वाह। थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोलना जरूरी होगा मेरे मोहब्बत। नहीं है तकाज़ा, आपकी दुआ ही काम करेगी इंशाअल्लाह। और ये दुआ के लिए तो आए हो आप। जी जी। और क्या करना है जी। और खाना खाना थोड़ी आए, दुआई के लिए आए। मगर एक अकीदा सुनिए जो आला हजरत का है जी और आलम इस्लाम का अब तक यही अकीदा है जी।
थोड़ी सी आवाज इधर से बढ़े, मैं जल्दी पढ़ता हूँ। वक्त का तकाजा है, वाह वाह, अब दुआ जरूरी है, मगर हर दुआ में आका का वास्ता जरूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, कोई बहुत वैसी बात नहीं की, ये बिल्कुल सही बात बोली है। जी जी, हर दुआ में आका का वास्ता, वाह वाह, थोड़ा थोड़ा मिल के पढ़े तो मैं बोलूं वास्ता। जरूरी है, वाह, अपना सुभान अल्लाह बोल दिए, मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। वास्ता, वास्ता, वाह, अच्छा थोड़ा सा एक शेर और सुन ले फकत। वास्ता जरूरी है, जिसको चाहिए जन्नत, वाह, कान खोल कर सुन ले कि मसल के रजा वाला रास्ता जरूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसल के रजा वाला। वाह वाह, थोड़ा सा मोहब्बत, माशाल्लाह, लगा थोड़ी सी आवाज है आपकी बढ़िया। रास्ता बेशक, जरूरी है मसल के रजा वाला। थोड़ी सी एक मिनट बाद सुभान अल्लाह बोलिए, तीसरा भी होता हूँ। अरे इतनी जोर से बोल दो, कम से कम दूर का मेहमान हूँ, बूढ़े पे अल्लाह भी रहम कर देता है। तुम नहीं बोल पा रहे यार। जी जी, वाह, मसल के रजा वाला रास्ता जरूरी है, और ये सुनाना भी जरूरी है। एक मसला भी सुनिए शेर में। जी, आपको जमाअत से वाह, क्या बात है, जब नमाज पढ़नी हो, क्या बात है, वाह वाह, तो अपना या पराया है देखना जरूरी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, थोड़ी सुभान अल्लाह जोर से बोलिए, सही बोला मैंने। जी जी, सही, माशाल्लाह, मैं जल्दी से बोल दूं, अगर जबान खोल दूं तो थोड़ा जोर से बोलिएगा। नमाज हर एक के पीछे नहीं होती। जी जी, बेशक, ये बोलिए, अगर आंध्र प्रदेश का एनटी रामा राव कमीना टोपी लगा के ईदगाह में आ जाए हैदराबाद की, पूछूंगा अकल अल्लाह ने दिया, जोर से बोलिए, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं, काली दाढ़ी टोपी का नाम मुसलमानी नहीं, जी, मुसलमानी नबी की ताजीम का नाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अब लगा थोड़ी सी 2 मिनट की और बात है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, अभी बता, इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? दिखा दूं क्या है, दिखा दूं क्या है ताजीम नबी? अब मेरी तरफ देखिए जल्दी से, चंद मिनट की गुफ्तगू, और मैं तमहीद बांधता नहीं। मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, और नबी को 4 रकात पढ़ानी है। सुभान अल्लाह, बोलोगे नहीं मेरे यार, तकरीर नहीं हो पा रही बात। कितनी रकात? 4, और नबी ने सलाम फेरा 2 पे। आजकल का बेहुदा होता तो वहां भी कह बैठता, लेकिन वाह मेरे कसम खुदा के नबी के गुलाम सहाबा। वाह वाह, अब एक क्लियर बात है, नबी को कितनी पढ़ानी है और सलाम कितने पे फेरते? अब थोड़ी सी नजर अगर मैं ना फेरो तो जल्दी देखो, कहना चाहिए था किसी साहबी को, या रसूल अल्लाह 2 और पूरी करा दी। अरे अदब से ही कहते, बोल तो देते हुजूर से, हुजूर वो 2 और पूरी करा दे। लेकिन इंशाअल्लाह आलिमों में भी कोई शुभ नहीं रहेगा। ये हदीस पाक है, ये किसी के घर के बात के नहीं है। ये नबी के सहाबा नबी का अदब जानते थे, बेशक बेशक, अल्लाह के वाह, क्लियर था। नबी को कितनी पढ़ानी थी? 4। सलाम कितने पे फेरा? 2, कहना क्या चाहिए था साहबा को? आका 2 पूरी करा दीजिए। मगर थोड़ा नारा आप पे लगे तो बोलूं। एक सहाबी खड़े होके बोले, या रसूल अल्लाह, हमें 2 रकात पढ़ाने से ऐसा लगता है कि अल्लाह ने नमाज ही कम कर डाली है। अल्लाह अल्लाह, अब तुम में से कोई नारा लगाए जिसकी आवाज अल्लाह अकबर, थोड़ा जोर से बोलते हैं। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद,
देखो मत, देखो मत, ये जिन्नात नहीं है, ये अपना ही नारा है। जी 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 और जब दिल से लगाते थे तो हथियार उठाना नहीं पड़ता। जी जी। और बुरा लगे तो लग जाए, फुटबॉल की तरह मारे जा रहे हो। एक जुमला बोलता हूँ बहुत कुछ सिमटा वॉइस में, तुम्हें किसी मोदी उदी ने नहीं मारा जी। ना अमित शाह की हिम्मत थी कि तुम्हें मार देते। अगर सही बोलो तो जुमला सही रहे, तुम्हें तुम्हारी बदअमली ने मारा। बेशक बेशक सच्ची बात। हक अरे बोलो हक बोला, सच बोला हक। वरना हम अगर इजाजत दो तो बीच में रुक कर पढ़ रहा हूँ, बाद में हदीस पढ़ता हूँ। मेरी तरफ वो मैं तो रहने नहीं देता हूँ, मगर ये हजरत बुरा मान जाते हैं। थोड़ा सा आहिस्ता, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, बोल लीजिए। हमारा किरदार इंशाअल्लाह 25 मिनट में बहुत कुछ दे जाऊंगा। इधर देखें, फारूक आजम एक शहर जीत गए और कमीने नसरानी हार गए। ईसाई आखिरी चाल चली जैसे आजकल इसराइल चल रहा है। ये बाप दादा पुराने कहते हैं, कमीनों के यही करते हैं। ईसाई बोले फारूक आजम जीत तो गए, मगर अपने नौजवान सिपाहियों को हमारे शहर की गली से बाहर निकाल लो। हमारे शहर की गली से, यानी इन गलियों से नौजवानों को गुजार दो, हम तुम्हें मान जाएंगे। तुमने जंग तो तलवार से जीत ली, लेकिन अपने नौजवान बच्चों को हमारे रास्तों से निकालो। फारूक आजम ने फट से ये शर्त तस्लीम कर दी। और थोड़ा सा आप अगर बोल सको तो बोल देना, पूरे इस्लामी फौजियों को, जवानों को फारूक आजम ने ऑर्डर दिया, इस शहर की गलियों से सारे निकल जाओ। पहले चाल सुनिए इन कमीनों की। ईसाइयों की चाल ये थी कि जब मुसलमान नौजवान इस रास्तों से गुजरेंगे तो हम दरवाजों पे अपनी नई नई लड़कियां खड़ी कर देंगे और इनकी नजर उठेगी और वही नौजवान हमारी बेटियों पे टूट पड़ेंगे और उसके बाद हम इन पे टूट पड़ेंगे। जंग का नक्शा बदल जाएगा। इन कमीनों को पता नहीं था जिन गुलामों की नजर में मोहम्मद का जमाल जमा हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। से बोलो, मुफ्ती याकूब बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा वाह जोर से। चाल सोची समझी थी, वाह वाह। ये टूट पड़ेंगे नौजवान और हम इन्हें मारेंगे कस के। अभी बदल लेंगे नक्शा। नौजवान बेटियों को खड़ा कर दिया दरवाजों पे, मगर 1 मिनट हल्की आवाज निकली तो तुम सुनना नहीं जानते। तारीख इस्लाम गवाह है, पूरे इस्लामी नौजवान शहर से गुजर गए। देखना तो दूर की बात, किसी नौजवान मुसलमान की नजर भी ऊपर नहीं उठी। क्या बात है। वाह वाह। सुभान अल्लाह की आवाज अगर आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हमें गर्दन भी नहीं उठी। वाह। नजर तो छोड़ो, गर्दन झुकाए मुसलमान नौजवान रास्ते से गुजर गए। सारे ईसाई फारूक आजम के कदमों पे गिर गए। वाह 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 वाह। थोड़ी इतने बहुत सा नारा लगाइए जो अब तक न लगाया हो, और सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो। जी जी। लोग बोले कि ईसाइयों अगरचे खड़े होने में नारा भूल गए, वाह वाह। और मुसलमान नारा ही क्या भूल लिया, पूरी नमाज ही भूला हुआ है। जी जुम्मे की यादें हजरत। जी जी। और जुम्मे में भी माशाल्लाह घड़ी पे नजर रहती है। 1 मिनट भी अगर आगे हुआ तो इमाम की खैरियत नहीं। सही बोले, नारा याद है, नारा तकबीर वो लगा देना अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह उलमा लगा देंगे। जी जी। मगर ईसाई जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो किसी ने पूछा, तुमसे कोई बात भी नहीं हुई, तुमने कलमा क्या पढ़ा? क्या यार आज हमने चेक करना चाहा कि मोहम्मद के नौजवान गुलाम कैसे हैं। वाह भाई वाह। सुभान हमारी लड़कियों पे टूट जाएंगे और इनके जमाल में फरेफ्ता हो जाएंगे और ये बहक जाएंगे। क्या तुमने कलमा क्यों पढ़ा? वाह वाह वाह। अब मैं जब बोलूंगा जब आप बोल लें, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? तो ईसाई मचल के बोले, इसलिए पढ़ा है जब मोहम्मद के गुलामों की नजर ऐसी है
तो मदीने वाले मोहम्मद की नजर कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। अभी नहीं, अब तुम लगाओ और 10 मिनट और हैं, उस पर खत्म करता हूँ। मगर इस चक्कर में मत रहो कि मौलाना ऊपर से नीचे आए हैं तो इससे नीचे और चले जाएं। अभी उसके जाने में टाइम है। मौलाना कलीम अशरफ मेरे बहुत माशाल्लाह देरीना दोस्तों में थे और इधर बहुत बुलवाते थे। मैंने उन जैसा खुश अखलाक बहुत ही कम लोगों को देखा। ऐसा दिल बहलता था उनकी बातों से। मैं ओवर तारीफ नहीं कर रहा हूँ जी। अगर थोड़ा सा मौलाना लोग इजाजत दें। जी जी। मैंने लिखा भी नहीं है मुफ्ती याकूब साहब। मैं मुफ्ती आदम का वो गुलाम हूँ जिसने 3 मरतबा मुफ्ती आदम के पांव दबाए हैं। जी सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। वो ये माइक से मुंह हटा के बोल रहा हूँ चूंकि अंदर की अंदर ही रहने देना, या प्रचार नहीं करना। मगर मैंने बगैर लिखे मौलाना कलीम से कितनी मोहब्बत थी मुझे, मैं अल्लाह की कसम दिल चीर कर नहीं दिखा सकता आपको, मैं वाकई नहीं बता सकता। लेकिन अगर मौलाना लोग डबल बोल सकें तो मैंने लिखे भी नहीं, गाड़ी में पर्चा भी नहीं था और कलम भी नहीं था, मगर जबान पे बहुत आया जी। एक ही शेर में बहुत कुछ कह दिया मैंने। जी जी। कितने नेक सीरत थे, वाह वाह वाह। उलमा का डबल हक है बोलने का। कितने नेक सीरत थे वाह। मौलवी कलीम अशरफ। वाह 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 वाह। अगर तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल सके तो किसके लिए बोलो? सुभान अल्लाह। कितने नेक सीरत थे मौलवी कलीम अशरफ। कलीम अशरफ। थोड़ी जब पढ़ूंगा जब क्या आप सुभान अल्लाह बोल दे तब अगला मिसरा आएगा। कितने नेक सीरत थे मौलवी कलीम अशरफ और नेक खसलत थे मौलवी कलीम अशरफ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नेक खसलत थे मौलवी कलीम अशरफ। वाह वाह वाह, क्या बात थोड़ी सी है। आवाज के साथ सब नहीं पढ़ूंगा, एक ही शेर पढ़ रहा हूं उनके लिए बस। एक पढ़ दिया एक और बाकी। मौलवी कलीम अशरफ। वाह नाम वाह। लेने में क्या हर्ज है, सवाबी पहुंचा दियो। मौलवी कलीम अशरफ वाह। मसलके आहा, रजा पर वो क्या बात है। वाह। अपनी जान छिड़कते थे और आशिक रिसालत थे। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। नारे तकबीर। आहिस्ता बोलो, थोड़ा आहिस्ता बोलो बस। इनके नारे के भी मेरे मिनट काट लीजिएगा, वो जो तुम्हें ज़्यादा चलेगा। बिल्कुल नज़र मेरी तरफ। मुझे हदीस भी याद है, मैं कहाँ रुका हूँ, इसलिए हिंदुस्तान में 62 साल में भी अभी तक नहीं रुक रहे हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। माशाल्लाह, शक्कर गड़ी में अगर शक्कर न मिले। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मालूम है तुम तो दोगे नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। तुम तो उल्टे ले लोगे और हमें देना भी चाहिए कहते, लेकिन अपना स्टाफ है उसको भी रहम खाना चाहिए। 1 मिनट मुझसे नजर मिलानी चाहिए हजरात। दो माशाल्लाह, देखो लोग कुर्सी लेके खुद आगे आ गए। ये मेरे हिस्से में नेकी लिखी जाएगी। मैं अगर नहीं आता तो पता ना कितनी देर तक ये अफरा तफरी रहती। ये कुर्बानी मैंने दे दी है, मेरे ऊपर ही कहते हैं वो शुक्रिया अदा कर लो। बस नजर मुझसे मिला लो और 2 मिनट और बर्दाश्त फरमा लो। मैं इसके बाद दूसरा शेर नहीं पढ़ता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना कलीम अशरफ ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम भी किया बेशक। सुभान अल्लाह। और सुभान थोड़ा अल्लाह। जोर से बोलो, और अवाम को खुश भी किया। अवाम को खुश पैसा दे कर नहीं किया उन्होंने,
लेकिन अवाम को खुश अपनी निजामत से किया। जी 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 जी। और मैं अगर सच्ची बात कह दूं, ये भी हुनर अच्छे अच्छों में नहीं आता, जलसा चलाना हर एक के बस की बात नहीं है। जी 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 बेशक। लल्ला ये अलग मैटर है, ये मदरसा ना है, ये अलग मैटर है। ये तो जलसे को निभाना, चलाना, जमाना, ये मौलाना कलीम अशरफ के बाएं हाथ का खेल। कभी बोर नहीं होने दिया। और ऐसा सीधा आदमी मैंने बहुत कम देखा। उनके चक्कर में मैं बहुत दूर से हैदराबाद से, हालांकि उनसे मैंने नहीं बताया, आज बता रहा हूं ये कि भाई प्लेन आया, कोई कहते मुतालबा नहीं, कुछ लोग दिल में नक्श हो जाते हैं और थोड़ी सी अगर आप नक्श कर लो, दोनों बातें समेट के पूरी करता हूँ। 1 मिनट मुझसे नजर मिला लो, पलटा के वहीं आ जाओ जरा। बच्चे ने बड़ा शानदार नारा लगाया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो ये कल भी था और इंशाअल्लाह। अच्छा, लोगों को शकरगढ़ी और आसपास के लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा, ये बरेलवी बड़े बेवकूफ लोग हैं, सवाब पहुंचाने के लिए जलसा कर रहे हैं। अबे सवाब पहुंचाने के लिए गरीबों को पैसा देते, गरीबों को पैसा देना चाहिए था। माशाअल्लाह कुछ लोग ये मशवरा देते हैं। हमने कहा भाईजान आप भी शादी के खाने में ऐसा किया करो कि बारात को खाना भी मत खिलाया करो, बारात के खाने के सारे पैसे गरीबों को बांट दिया करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो ना यार, सही बात। अरे बोलो, हक बोलो। इतने बड़े बड़े कमीने हैं कि बोले ईद मिलादुन नबी में ये कुमकुमे क्यों जला रहे हो जी, ये रोशनी क्यों कर रहे हो? अबे क्या जरूरत है, इतने पैसे गरीब को दे दो। तो हमने कहा भाई साहब, जितनी देर में आप जलसा देवबंद का करते हैं, इतने पैसों में आप भी सारे गरीबों को दे दो। अरे वहां कभी सवाल नहीं करता आदमी, ईद मिलादुन नबी पर मुंह रूप फटता है उसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा शकील बुलंदशहरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह। अरे थोड़ा जोर से लगा देते, अरे जोर से लगा देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू, उसके बाद तरतीब से वही आधा घंटा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अब मैं थोड़ा सा आपको चेक कर लूं, थोड़ा सा ताकत दिखा दियो। मैं आपकी लिस्ट में हूं, ऊपर नहीं हूं। जरा जोर से बोल दियो नारे तकबीर। और आहिस्ता बोलो, पुलिस चौकी भी इधर है करीब में। थोड़ा जोर से बोल दो नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। और जोर से बोल दो नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। एक गुजारिश, लोग कहते हैं कि साहब कुरान पढ़ने से सवाब कैसे पहुंचेगा? एक जुमला कहता हूं, मौलाना कलीम अशरफ कब्र में हैं, अगर वो यहाँ होते और मुर्दा अगर बाहर आ सकता होता तो तेरे बाप को भी बता देता कि असल सुकून कुरान की तिलावत ही से मिलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर एक जुमला बोलूं आला हजरत का तो शायद नारा बहुत जोरदार लगेगा। आला हजरत बोलते हैं अपने बेटों को हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम को वसीयत करते हुए लिख कर गए हैं। सुभान अल्लाह। हल्की ना निकले, लिख कर गए आला हजरत कि मेरे मरने के बाद, जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक जोर से आप सुभान अल्लाह बोले मेरे साथ। आला हजरत कहते हैं मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे 3 दिन कुरान शरीफ पढ़वा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, बस जिंदाबाद। इतने लगाते रहो। क्या बोले आला हजरत? मेरी कब्र पे 3 दिन कुरान पढ़वा दे। ये वो मौलवी कह जा रहा है जिसकी सुन्नत ना छूटी हो, सुभान अल्लाह। जिसके मुस्तहन ना छूटे, जिसका कभी फर्ज ना छूटा हो, वो कह रहा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोले। और अगले जुमले में तो नारे उलमा को लगाने चाहिए।
रोजोगे आला हजरत का जुमला सुन के। आला हजरत लिखते हैं मेरी कब्र पे मेरे मरने के बाद 3 दिन कुरान पढ़वा देना ताकि नए घर में दिल लग जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ताकि नए घर में, मुझे मालूम है तुम नए घर को बोलोगे भी नहीं, इस चक्कर में डर के मारे नहीं बोल रहे कि अभी ना जाना पड़ेगा। अरे कोई नहीं मरेगा मेरे चक्कर में। अरे अच्छा चचा बोल दिए कि मौलाना जाना तो पड़ेगा, मगर अगर इसी वक्त कोई चला जाए तो इससे अच्छी मौत क्या होगी। बेशक बेशक। नबी का जिक्र ज़बान पर, जी जी जी। अल्लाह अल्लाह। मगर आला हजरत की तकनीक सुनी। लोग कहते हैं वो आला हजरत बरेली के जो थे ना, फतवे लगाते थे, फतवे कुफरी की मशीन थे आला हजरत। बेटे आला हजरत जैसा हमदर्द नहीं दिखा सकते। बेशक। जिन्होंने अपने बारे में भी ये कहा कि कब्र पर कुरान जरूर पढ़वा देना ताकि नए घर में जी लग जाए। जी लग जाए। वो कौन सा नगर, वही कब्र। जी। हाय रे कब्र, मगर है तुम्हें खबर। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ये कोई शिकायत न करे कि हदीस अधूरी रह गई, इसलिए नबी की अजमत पर थोड़ा जोर से बोल देना। एक सहाबी खड़े हो के बोले भी तो क्या बोले, ये नहीं बोले 2 और पढ़ा दो, 2 और पढ़ा दीजिए। मगर नबी से बोले क्या, शायद मौलाना शकील साहब भी सुभान अल्लाह कहते हैं। सहाबी बोले जुलियदैन अकुसिरतिस सला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अकुसिरतिस सला अम नसीता या रसूल अल्लाह। हाय हाय, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह क्या नमाज कम हो गई। अभी सहाबा को ये गुमान हो रहा है कि नबी ने जब कम पढ़ाई है तो नमाज कमी तो शायद नमाज कम हो गई है। ये जुमला दूसरी मर्तबा बोले कौन सा बाद वाला, अम नसीता, या आपसे बेतवज्जोही हो गई। ये इधर वाले ना बिजनौर वाले अम नसीता का तर्जमा ये करेंगे या तुम भूल गए। मगर इन बेवकूफों को ये पता नहीं है नबी कभी नहीं भूलता है। बेशक बेशक। नबी से कभी नहीं होते। बेतवज्जोही हो सकती है, लेकिन तर्जमा यहाँ यही है, सरकार नमाज कम हो गई है, आपकी तवज्जो खत्म हो गई। अब नबी का मकाम सुन के मेरी तकरीर खत्म हो गई। आप बोल देना मुस्तफ़ा ने फरमाया ना मेरी तवज्जो खत्म हुई और ना नमाज कम हुई। सुभान थोड़ी सी अल्लाह। आपकी आवाज सुभान अल्लाह की कम हुई तो मेरी तकरीर भी सुभान बिल्कुल खत्म हुई। ना नमाज कम हुई ना मेरी तवज्जो। तवज्जो खत्म। साहबी बोले आका फिर ये क्या बात हुई, आप 2 पढ़ा के बैठ गए। क्या तो बात। नबी ने फरमाया ली मअल्लाहि वक्त ला यसौनी फीही मलकुम मुकर्रब सुभान अल्लाह। वला नबियुम मुरसल। ए मेरे सहाबा, तुम मुझे यहाँ समझ रहे थे, नबी हालांकि मदीने में नमाज कहाँ पढ़ा रहे, मदीने में। और नबी से जब पूछा आका ये क्या हुआ, 2 पे सलाम फेर दिया और आप करें तवज्जो भी खत्म नहीं हुई और नमाज भी कम नहीं हुई। आका बोले तुम मुझे यहाँ समझ रहे थे, आका बिल्कुल देख भी रहे थे। मुस्तफ़ा ने अपना मकाम बताया। कभी 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 मुझ मोहम्मद पर ऐसा टाइम भी होता है कि मैं एक ही वक्त में मदीने में भी होता हूँ और उसी टाइम अर्शे आदम पे अल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह अगर वाह। हमारा नबी मदीने में रह के सुभान आज अल्लाह। पढ़ाते हुए मदीने में रहते हुए अर्शे आजम पे जा सकता है तो शकरकरी के मौलाना कलीम अशरफ के जलसे में मदीने वाला जरूर तशरीफ ला सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। बोलो, मिलके बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अरे बोलो नबी आ सकते हैं कि नहीं। इंशाअल्लाह इस पर कोई वोटिंग नहीं होनी है, हर आशिक को ये यकीन है कि नबी आ सकते हैं। अच्छा मैं बात कब्र पे चली थी, आयत वही पढ़ी थी इस अंदाज की। आला हजरत कहते हैं अगर मरने वाला गुनाहगार है तो नबी उसे भी दिखाए जाएंगे, लेकिन शकरगढ़ी में दफन किया जाएगा और नबी कहाँ होंगे, मदीने में।
अल्लाह दिखाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से लेके मदीने तक के पर्दे जमीन समेट देगा, बेशक बेशक। और यहाँ रह के मुर्दा नबी को मदीने से देखता होगा। और आला हजरत कहते हैं, और अगर मरने वाला परहेजगार है वाह 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 वाह। तो फिर जमीन नहीं समेटी जाएगी, बल्कि मदीने से नबी उसकी कब्र में खुद तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ मौलाना कलीम अशरफ इसी शान के थे, जी 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 उनकी कब्र में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हों, इंशाअल्लाह। इसीलिए इतने लोग उनके 40वें में आए हैं। इतनी जल्दी जलसा जमता नहीं है, ये दिल की तकरीर थी, बात मुकम्मल, लेकिन एक नसीहत करके ख़त्म। अल्लामा शकील साहब तशरीफ ला रहे हैं, अनाउंसर वापस आएंगे माइक पे। मैं अपने वापस, चूँकि अभी फ़ोन आया, मैंने इसका गला घोट दिया है। जहाँ का प्रोग्राम था वो चूँकि हमारे मदरसे के वाकिफ़ मदरसा हैं, इसलिए उनके 40वें में जाने, जिस टाइम भी आप आए आ जाएं। लेकिन मेरे लिए पहले ये था, चूँकि मौलाना कलीम अशरफ मौलाना थे, जी वो एक मौलाना को इस बात का लिहाज रखना चाहिए, चाहे अवाम के यहाँ जाए ना जाए, लेकिन आवाम में से अगर कोई आलिम मर जाए तो उसके 40वें में या 10वें 40वें में ज़रूर जाना चाहिए। बेशक बेशक। हर धान सकता इस शेर नहीं होते। आपका भी शुक्रगुजार कि आप उनसे सच्ची मोहब्बत रखते हैं, और वक्त का कोई पता नहीं किसका किस टाइम आ जाए। बेशक जितना बेशक। दिन तय था चले गए। मैं उनके भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए भी करता हूँ। आपसे एक गुजारिश करता हूँ, हालात बहुत ख़राब है, अल्लाह की कसम। अब तो तुम बोलने के भी लायक नहीं हो, जी बोलोगे तो मारे जाओगे। सुधर जाओ, खुले लफ्जों में बोल के जा रहा हूँ। अब भी नमाजी बन जाओ, सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह ही बोल जाओ। अब भी रोजेदार बन जाओ, जी अब भी एक दूसरे का गला काटना छोड़ दो, अब भी एक दूसरे से हसद छोड़ दो। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अगर मान गए होते तो फुटबॉल की तरह नहीं मारे जाते। हम जब थोड़े थे, गरीब नवाज जब भारत आए थे तो पंजाब के रास्ते से आए थे, पटियाला के करीब से गुजरे तो शहाबुद्दीन गौरी के फौजी हिंदुस्तान को छीनने आए। इतना मारा इंडिया वालों ने, नाम का मुसलमान बादशाह था ये शहाबुद्दीन, अपनी फौज भेजी, फौज को इंडिया वालों ने इतना मारा कि मुंह सुजा दिया मारते मारते। और जब ये भागे, अब तुम भागना मत बोलने में, तो ये फौजी भाग रहे थे और गरीब नवाज इंडिया में आ रहे थे, मगर कोई फौज नहीं ला रहे थे, 4 आदमी केवल। मगर फौजियों ने कहा, हजरत अरे हम पिट गए, आप क्यों आ रहे हैं? गरीब नवाज नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं लगा दूं मसलके आला हजरत। उलमा अभी तो बहुत आएंगे, हमें अब तो स्टेज मौलाना कलीम अशरफ के चक्कर में ऐसा है, ये मैखाना है, बज़ में जम नहीं है। और इस स्टेज पे यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, मगर आपके ज़्यादा रुकने में दम नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आधा घंटा दिया सबको। और आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है रुकेंगे, लेकिन इस बात पर मत रुकिए। गरीब नवाज से फौजी बोले, हम पिट गए, तुम क्यों आए? गरीब नवाज बोले, हम नबी की तरफ से राजा बनने आए हैं। अब एक दाढ़ी वाला ये कहे राजा बनने आए हैं, कौन सा कमाल था, कौन सी कीमिया थी? गरीब नवाज ने कहा, तुम तो भारत छीनने आए थे, इधर कैसे? तो मुस्कुरा के बोले, फौजी बाबा, जब आने का पता है तो पिटने का भी पता हो। कहा, मुझे खूब मालूम है पिट के जा रहे हो। कहा, फिर आप क्यों यहाँ आ रहे हो? फरमाया, नबी के हुक्म से आ रहे हैं। कहा, तुम क्यों नहीं टिक पाए? अरे बाबा, इंडियन थे ही इतने मजबूत, हम तलवार वारों को नहीं छोड़ा, इतना मारा, मुंह सुजा दिया हमारा, मगर तुम 4 आदमी गरीब नवाज क्या करोगे? एक जुमला और तकरीर खत्म। गरीब नवाज बोले, बेवकूफ फौजियों, तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था। अब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, आगे नहीं बोलूंगा मैं। तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था, और मैं इसलिए जीत जाऊंगा कि मुझे शहाबुद्दीन ने नहीं भेजा है, मुझे मदीने से रहमतुल लिल आलमीन ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसे रसूलुल्लाह भेजते हैं वो हारते नहीं बल्कि जीतते। गरीब नवाज हिंदुओं की नजर में भी कल भी राजा थे, आज भी राजा। हमारे लिए भी राजा।
बेशक मगर बेशक। अमल भी वैसा ही था। अगर अमल तुम्हारा भी ऐसा हो जाए तो अगरचे ख्वाजा नहीं बन सकते मगर गुलाम ख्वाजा तो बन जाओगे ना। बेशक बेशक। उम्मीद है, यकीन है आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। दर्स कुरान ना अगर हमने भुलाया होता ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। कब्र याद रखें, मलकुल मौत को जहन में रखें और किसी गरीब को ये धमकी ना दें गला दबा दूंगा। जब गरीब को धमकाओगे गला दबा दूंगा तो ऊपर से मलकुल मौत कहेंगे थोड़े दिन में मैं ही तेरा दबा दूंगा। बच के कहाँ जाओगे? अल्लाह खताओं को माफ़ फरमा दे। मैं भी पढ़ूं, आप भी जोर से पढ़ें, तर्जमा सुन लें कुरान की आयत करीमा का। अल्लाह फरमाता हबीब फरमा दीजिए तुम्हें मलकुल मौत मारता है जो मुकर्रर कर रखा गया है। और ये याद रखना मुसलमानों तुम्हें अल्लाह की तरफ लौट के आना है। जो अल्लाह की तरफ लौट के जाने का ख्याल रखेगा वो सनीमा हाल की तरफ नहीं जाएगा, बेशक वो जुए की तरफ नहीं जाएगा, वो शराब के अड्डे की तरफ। यही बीमारी इस कौम को लग गई है। हर आदमी अपने आप को वजीर आजम से कम नहीं समझ रहा है। हर छोटा मौलवी भी अल्लामा से कम नहीं समझ रहा। मैं तो गुलाम हूँ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं भी इस्तिग़फ़ार करूँ, आप भी इस्तिग़फ़ार करें। फिर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरी तवज्जो से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मौलाना कलीम अशरफ की मग़फ़िरत भी फरमाए और अगर मग़फ़िरत फरमाती हो अल्लाह आला मकामी जन्नत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।